उसको पॉजिटिवली आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपने पॉजिटिवली चेंज करके दिखाया है। नहीं तो लोग ये सोचते हैं कि अब तो मीटिंग्स नहीं हो सक रही, हॉल्स नहीं हो सक रहे, अवार्ड फंक्शंस नहीं हो सक रहे, वीआईपी या बीएलसी नहीं हो सक रहे, तो हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों को फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जो पॉजिटिविटी है, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर जहां पे पूरी की पूरी दुनिया रुक गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, उस टाइम के अंदर भी आपने अपनी सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ सिचुएशन को चेंज किया, और सिचुएशन को चेंज करने के बाद तभी आप लोग आगे ग्रो कर सक रहे हैं। जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि लॉकडाउन के टाइम के अंदर भी बेहरा जी की जो है अपना लग्जरी कार आई, देयर सो मेनी अदर पीपल कंट्री वाइड, पूरे देश भर में वेस्टर्न के अंदर जिन लोगों का चेक बढ़ा है। और मैं एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगा कि पूरी की पूरी वेस्टर्न मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों के लिए कमिटेड है। हम दिन रात हर रोज यही मीटिंग्स करते हैं कि आप लोगों को बेटर सर्विसेज कैसे दी जाए, राइट, कैसे हम आपके बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। एंड आई एम श्योर जो पॉजिटिव सोच हम सबके पास, आप सबके पास है, और हम सब इकट्ठे मिलके इन चीजों से बहुत आगे बाहर निकलेंगे और बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, राइट। एंड मैं अब आपके लिए एक जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो ट्रेनिंग है, वो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप वो शेयर करें, राइट। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं? यस सर। जी सर। जो आज की ट्रेनिंग है, जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, हमें सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि खुद की जो डेवलपमेंट है, हमने अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, वो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर ये आज की हमारी स्पेशल ट्रेनिंग है, राइट। तो इसको एक मिनट, जो सेकंड स्लाइड पे जाते हुए जो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना जो एक पॉजिटिव सोच वाला, जो आदमी, जो व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचता है, नेगेटिव के बारे में कभी नहीं सोचता, तो ऐसा कोई जहर नहीं बना जो एक पॉजिटिव थिंकर को मार सके, और ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, एंड नो मेडिसिन कैन सेव अ नेगेटिव थिंकर, यानी कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आप गोली ले सकें और खा सकें, कैप्सूल खा सकें, जो एक नेगेटिव थिंकर को बचा सके, राइट। तो ये पहली स्लाइड के अंदर ही आपने इस चीज के बारे में सोच लिया कि जो अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो पॉइजन यानी कि जहर, दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई सोच नहीं है जो पॉजिटिव थिंकर को पीछे रख सके। सो इसीलिए अगर हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपनी टीम की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपने एंटायर फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, और वेस्टीज के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, काम जो होगा सो होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा सो आएगा। अगर आपने पहले ही नेगेटिव थॉट है कि मुझसे नहीं हो सकेगा या ये बहुत मुश्किल है, तो वो शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा, और उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन अगर आपको कोई देगा, पर अगर आपके पास नेगेटिव थॉट है तो आप उससे जो है बच नहीं सकेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो वेस्टीज के अंदर जो आप लोगों का अभी क्राउन का लेवल है और आपके पास हजारों लोगों की टीम है, उसके अंदर एज अ लीडर, एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ गाइड, जो आप लोग इतनी बड़ी टीम अपनी रन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा रखनी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते सबसे पहले जो एक सवाल आता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट थिंकिंग, राइट। थिंकिंग यानी कि सोच के बारे में आपने, आपके बारे में आपका क्या विचार है
Do you all think that good thinking good brings good things throughout your life? क्या आप सब यही सोचते हैं कि अच्छा सोचने पे, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा सोचने के करके आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें ही आती हैं। और अगर हम बात करें सोचने की, थिंकिंग गुड डेफिनेटली एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और हम आज आपसे अभी आगे चल के यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जिन लोगों के पास होती है, वो ही जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो ही नेटवर्क आगे बढ़ते हैं, वो ही टीम्स आगे बढ़ती हैं। सिचुएशन यानी कि परिस्थितियां सबके पास एक ही जैसी होती हैं, पर जहां पे लीडर जो पॉजिटिव थिंकर होता है, वही पॉजिटिव थिंकर जो है वो जब अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचता है, अपने डाउनलाइंस के बारे में अच्छा सोचता है, हमेशा आगे बढ़ने का सोचता है, तभी उनकी टीम आगे बढ़ती है। और आज हम अभी चल के आगे डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। तो अब आपको लेके जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर अगर हम बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो एक मेंटल एटीट्यूड है, यानी कि हमारे दिमाग से सोचने का एक तरीका जो एडमिट करता है, यानी कि अंदर आने देता है, किसके अंदर? हमारे दिमाग के अंदर माइंड थॉट्स, यानी कि अच्छी सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो वर्ड्स यानी कि वो लफ्ज जो हम सोचते हैं कि जैसे पॉजिटिव, कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, अगले साल मेरा इतना चेक होगा, मेरी टीम में इतने लोग बड़े होंगे, मेरा ये वाला लेवल होगा। नहीं सिर्फ ये वर्ड्स, बल्कि इसके साथ साथ इमेजेस। इमेजेस यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि खुशी की बात, कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरा इतना अच्छा घर है, मेरा इतना अच्छा चेक है, हमारे डाउनलाइंस जो हैं वो खुश हैं, लोग जो वो हेल्दी हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये हमारे माइंड का सोचने का तरीका होता है। इसी सोचने के तरीके के करके हमारे दिमाग के अंदर वो वर्ड्स, वो पिक्चर आती हैं जो कंडक्टिव होती हैं ग्रोथ के लिए। ये सोच जो है हमारे को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये कंडक्टिव नहीं सिर्फ ग्रोथ के लिए होती है, एक्सपेंशन यानी कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़े। जैसे जितेंद्र जी ने अभी कहा, सच ए पॉजिटिव सोच कि इस साल जो है हम कम से कम 150 करोड़ का बिजनेस उड़ीसा से करेंगे, राइट? ये क्या है? ये बात है ग्रोथ की, ये बात है एक्सपेंशन की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात है सक्सेस की। सक्सेस यानी कि अगर बिजनेस जो है डबल होगा, बिजनेस डबल होने के करके ग्रोथ जो आएगी, एक्सपेंशन होगी, और उसके करके लोगों को सक्सेस मिलेगी। यही जो मेंटल एटीट्यूड होता है, जब आपके पास ऐसा मेंटल एटीट्यूड होता है, ये एक्सपेक्ट करता है, यानी कि उम्मीद रहती है, क्या करता है? गुड और फेवरेबल रिजल्ट्स। कि जब आपके पास यही सोच है, इसके करके आप हमेशा उम्मीद रखते हैं किस चीज की? कि अच्छा काम होगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे लोग हेल्दी होंगे, और ज्यादा लोगों का चेक बढ़ेगा, और ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। और ये क्या होता है? ये होते हैं फेवरेबल रिजल्ट्स। जो एक पॉजिटिव माइंड होता है वो हमेशा एंटिसिपेट करता है। एंटिसिपेट करता है यानी कि उम्मीद रखता है। उम्मीद किस चीज की? खुशी की, जॉय की, हेल्थ की। हेल्थ बिल्कुल हमारी ठीक रहेगी। एंड सक्सेसफुल आउटकम, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, सिचुएशन या एक्शन जो भी हम करेंगे, उसके करके हमें सफलता ही मिलेगी। और एक्चुअल बात यह है कि माइंड जो भी एक्सपेक्ट करता है, अगर हम अच्छे के बारे में सोचते हैं तो इट फाइंड्स गुड, अगर हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो इट फाइंड्स गुड, राइट? अगर हम सक्सेस और फेवरेबल, अच्छा काम ही होगा, हमारे लोग ही ग्रो करेंगे, अगर हमारा माइंड हमेशा इस चीज को उम्मीद करता है, तो तभी करके उसी को अगर उम्मीद करता है, तभी उसको ढूंढ भी सकता है। तो इसीलिए अभी आपने समझा कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ आपके माइंड का मेंटल एटीट्यूड है। पॉजिटिव थिंकिंग आपका मेंटल एटीट्यूड है, यानी कि अपने सोचने के तरीके को आपने कैसे बनाना है, उसी के ऊपर आपने इसको करना है। क्योंकि अगर आप वही सोच रखेंगे, हमेशा अच्छी
फेवरेबल रिजल्ट्स, खुशी की, एक्सपेंशन, सफलता की, तभी आपके माइंड को वही मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, जब हम नेगेटिव थॉट की बात करें, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? नेगेटिव थिंकिंग होती है वर्ड्स, एटीट्यूड जो हमेशा नेगेटिव या अनहैप्पी मूड और एक्शंस लाता है। कि ऐसे वर्ड जिसके करके आप हमेशा डर के रह रहे हैं, यार पता नहीं होगा कि नहीं, कोविड के अंदर कैसे होगा कि नहीं, कब खुलेगा, इतने ज्यादा लोगों को हो रहा है, कहीं मेरे को ना हो जाए, मेरी फैमिली को ना हो जाए, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, आज के दिन पे मीटिंग्स नहीं हो रही, राइट, प्रोडक्ट डिलीवरी में दिक्कत ना आए। अगर आदमी हमेशा इन चीजों के बारे में सोचेगा, जरा पिछली स्लाइड पे जाइएगा, लास्ट स्लाइड प्लीज, यस, नो, यस, दिस वन। जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है, जो जहर होता है, यानी कि पॉइजन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। जब हम अपने माइंड से नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जहर ब्लड के अंदर जाता है, जिसके करके हम और ज्यादा अनहैप्पीनेस यानी कि नाखुश और नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है। और जब हमारे अंदर हम खुश नहीं होते और हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, तो यही जो है ये रास्ता होता है काहे के लिए? ये फेलियर का। फ्रस्ट्रेशन यानी कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, और डिसअपॉइंटेड यानी कि आप हमेशा मायूस से रहते हैं। तो हमने इस टाइम के अंदर जो हमेशा सोच ये रखनी है कि ये भी टाइम खत्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के अंदर हम डबल द सेल करेंगे, ऑल अक्रॉस इंडिया हमारा बिजनेस आगे जाएगा। वेस्टीज आपकी कंपनी अभी पूरी कोशिश कर रही है कि बाकी कंट्रीज जो हम अभी खोल नहीं सके थे पिछले साल कोविड के टाइम पे, हम उनको कैसे खोल सकेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए आप अगर ऐसी सोच रखेंगे तभी आपके लिए जो ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। नेगेटिव अवेयरनेस, ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हमें कभी नहीं सोचना, पर हमें नेगेटिव सोचना नहीं बल्कि नेगेटिव जो बातें हैं उनके बारे में ज्ञान यानी कि अवेयरनेस हमें रखनी है, राइट। कि हमें पता है कि अगर इस काम से अगर गलत काम होगा तो उस काम का नॉलेज हमें रखते हुए कभी उसको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिजर्स यानी कि कैंची, कैंची जिससे हम काटते हैं, आपको पता है कि कैंची बहुत तेज होती है, राइट। और हम जब भी कैंची को पकड़ते हैं या कोई किसी को पकड़ाता भी है तो वो हमेशा लोग पकड़ते हैं उसकी हैंडलिंग पोजीशन यानी कि जहां पे उंगली डाल के जहां से वो शार्प नहीं होती, क्योंकि हमें कैंची की तेज होने का पता है और पता है कि वो तेज है, वो हमारी अवेयरनेस है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी क्या, वो तेज है, वो काट सकती है। और जब हम उसको उस जगह से पकड़ते हैं जहां से वो काट नहीं सकती, जहां से आप उसको पकड़ के आगे काट सकते हैं, तो आपको ज्ञान है। और इसीलिए अगर हमें यही सोच आ जाए कि कैंची जो है बहुत तेज है, वो काट सकती है, उससे चोट लग सकती है, चोट लगेगी तो खून बहेगा, अगर हम उसको इस्तेमाल करना ही बंद कर दें तो उसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। तो हमने अपने पॉजिटिव सोच के साथ साथ एक चीज का अवेयरनेस करनी है कि नेगेटिव अवेयरनेस क्या है, नेगेटिव सोच क्या है। अगर आपके पास ऐसी सोच आती है कि नहीं यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, अभी बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, कोविड के टाइम पे मैं इसको कैसे करूंगा, तो इसकी नॉलेज होना, जो आप सोच रहे हैं वो नेगेटिव अवेयरनेस है। पर अगर नहीं हो सकता और नहीं करना तो उसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। तो आपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी। जब नेगेटिव अवेयरनेस है यानी कि काम अगर नहीं हो रहा, काम को कैसे आगे बढ़ाना है, उस टाइम पे आपने अपने लिए लानी है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव अवेयरनेस के साथ जब आप पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं तो आपको मिलता है एक सोल्यूशन।
आपको मिलता है एक आइडिया, आपको मिलता है एक रास्ता जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो आपको की टू सक्सेस देती है, यानी कि आपको वो चाबी देती है जो आपकी सफलता के लिए होती है। इफेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि जो इफेक्टिव हम काम करते हैं, हमारी सोच रहती है हमेशा अच्छा सोचने के लिए, वो रिजल्ट लाती है जो बहुत ज्यादा और होते हैं जस्ट बाय रिपीटिंग अ फ्यू वर्ड्स। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ कहने से नहीं होती, ये आपको अपने माइंड यानी कि अपने ब्रेन के अंदर से करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुछ वर्ड्स ही रिपीट करते रहें। लास्ट स्लाइड प्लीज। या जो पॉजिटिव वर्ड्स या अपने आप को बात हम ये बोलते रहे कि हर एक चीज अच्छी हो जाएगी, राइट, ये सिर्फ इससे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती। यही चीज जो है, अगर आपने थोड़ी देर नहीं सोचनी, आपने हमेशा हमेशा 24 आवर्स 7 डेज अ वीक आपको करना क्या है, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर यही प्रिडोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ होगा, मैं कर सकूंगा, मेरी टीम कर सकेगी, मेरे अपलाइंस मेरे साथ हैं, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, हमारा मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड के अंदर टॉप 100 के अंदर हम हैं, राइट। अगर इतने लोग इतनी सफलता पा सकते हैं तो मैं भी सफलता जरूर पाऊंगा और आगे ग्रो करूंगा और मेरे डाउनलाइंस ग्रो करेंगे। ये इतना काफी नहीं है कि हमें सिर्फ पॉजिटिवली एक थोड़ी देर के लिए सोचना है और उसके बाद हम अपना फिर से डरने लग जाएं। इसके ऊपर सम एफर्ट यानी कि कुछ हमें काम करना है और अंदर से इसके ऊपर हमें काम करना है कि हमने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही बनाना है। नेगेटिव थॉट जैसे ही आए उसको बाहर निकालना है और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। इसके ऊपर जब आप एफर्ट करेंगे यानी कि मेहनत करेंगे और अपने अंदर से काम करेंगे, ये बहुत जरूरी है और तभी आपका ये प्रीडोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, राइट, जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हमारे पास जब ये मेंटालिटी है, मेंटालिटी यानी कि सोचने का तरीका कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा नेगेटिव कभी नहीं सोचना, हमेशा हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा चेक बढ़ेगा, हमारे डाउनलाइंस का चेक बढ़ेगा, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, सबके सब ग्रो करेंगे। इस सोच के साथ आप लोग जो हैं वो ला सकते हैं अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव फीलिंग जब भी उनकी जरूरत होती है, और आप उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम लोगों को लाइफ कैसे चेंज करें। जैसे आपको पता है हमारा विजन जो है वो है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन द ओन टर्म्स, कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जी सकें आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों के ऊपर। हमारा ये जो पर्पस है, इसको अंदर जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं तो तभी हम इसको इफेक्टिवली बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपनी टीम, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे, इससे पीछे। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो क्या करती है, वो इनर पीस लाती है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा, राइट, आप सैड रहेंगे, स्माइल नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो इनर पीस लाती है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो अंदर से खुश होते हैं। खुश क्यों होते हैं?
क्योंकि उनके पास सोल्यूशन होता है कि सब कुछ ठीक होगा और उनके पास रास्ता होता है कि कैसे होगा। जब आप इनर पीस होते हैं, आपके पास अंदर मन की शांति होती है, तो उसके करके आपको सफलता मिलती है। उसके करके आपकी जो इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स होती हैं, जो आपकी अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइंस के साथ, आपके क्रॉस लाइंस के साथ, टीम के साथ, परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, ये जो है आपकी जो रिश्ता होता है वो ज्यादा और बेहतर होता है और बेटर होता है। इसी के करके आपकी हेल्थ भी बेटर रहती है, आप खुश रहते हैं और सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि आपको इससे मिलती है। इसी के साथ आपको मदद मिलती है कि आपके डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपके हर रोज के जो काम होते हैं, जो हमने करना होता है। देखिए, हम रोज सुबह उठते हैं और जो हमें काम करने हैं, अगर हमें पसंद है कि नहीं, हम तब भी करते हैं क्योंकि हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। पर अगर उसी चीज के अंदर हम पॉजिटिविटी रखते हैं, तो जो हमारे जिंदगी के हर रोज के जो काम होते हैं वो और ज्यादा स्मूथली होते हैं। और उसी के करके जो लाइफ होती है, वो लाइफ आपको हमेशा ब्राइट, खुशी और प्रॉमिसिंग यानी कि उम्मीद वाली लगती है। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके करके, पॉजिटिव थिंकिंग के करके हमें ये फायदा मिलता है। आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, देयर आर फ्यू एक्शंस, कुछ एक्शंस होते हैं और वो जो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो आपको मदद करेंगे ताकि आप डेवलप कर सकें अपने अंदर वो पावर, वो शक्ति। किस चीज की? पॉजिटिव थिंकिंग की जो पावर है उसको आप कैसे डेवलप कर सकें, वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो एक्शन है जो हमने करना है, आप जैसे देख सकते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। यानी कि जब हमारे अंदर खुद के ऊपर विश्वास है, राइट, वो हमारी पहली सीक्रेट है, पहला राज है सफलता का। लोग जो कहते हैं कि एक चीज की, जी मैं कैसे सफल हूं, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे ट्रेन करो। पर सबसे पहला जो चीज है, जो आपकी पहली सफलता का राज है, वो है कि आपने अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है। और वो विश्वास क्या है? यस वी कैन। वी कैन मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, नॉट दैट आई कैन जरूर, बट क्योंकि हमारा बिजनेस टीम बिल्डिंग का है, टीम के साथ काम करना होता है, तो आपके पास हमेशा जो सोच आनी चाहिए, वो हमेशा सोच यही होनी चाहिए, वी कैन। आपने जब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो आपने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, वह सोचने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। जब भी कोई बात करे, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, इट कैन बी डन, ये बिल्कुल हो सकता है, इट्सेट्रा। आई थिंक आई कैन, बट डोंट थिंक ओनली आई कैन। यानी कि ये जरूर सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये मत सोचो कि सिर्फ मैं कर सकता हूं। अगर सिर्फ आप कर सकते हैं, इन दैट केस आपकी टीम उसमें उसको कर नहीं सकेगी और टीम सफल नहीं हो सकेगी। जैसे मैंने पहले कहा, यस वी कैन, कि हमारी पूरी टीम जो है उस चीज को कर सके, उस तरह का रास्ता हमने निकालना है। और यही पॉजिटिव सोच हमने रख के अपने साथ दिन रात ऐसे ही वर्ड्स अपने पास रखने हैं कि सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगला दिन बहुत अच्छा होगा, अगला साल बहुत अच्छा होगा, अगले साल हम बहुत ग्रो करेंगे। राइट? ये सोच हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, टुडे चूज जॉय। देखिए, हर रोज जो नया दिन होता है वो एक टुडे होता है, यानी कि आज का दिन जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वो आपके लिए एक गिफ्ट होता है। अलाउ योर अवेयरनेस ओनली फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। जो आप अवेयर हैं, आपको जिस चीज के बारे में ज्ञान है, उसके अंदर हमेशा एक चीज को ही आप आने दीजिए, उस ज्ञान को। किस चीज का? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कि हम बिल्कुल लकी लोग हैं, इतनी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर हैं। आपने देखा कि आज के दिन पे एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या हुआ है, होटल्स,
खुल नहीं रहे, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, कितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी हैं। और आप आज के दिन पे आपको खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास अभी भी चेक्स आ रहे हैं, अभी भी हमारा पे आउट आ रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स लेके लोग हेल्दी हो रहे हैं। ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपके पास हमेशा अपने अंदर लाई, स्ट्रेंथ, हिम्मत, राइट, और सफलता। बी हैप्पी व्हेन यू आर इन हैप्पी एनवायरनमेंट। जब भी आपको पता चलता है लोगों का चेक बढ़ा है, आज जैसे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं, इतना एक अच्छी एनवायरनमेंट है कि जहां पे रोज सुबह आप अगर अखबार खोलें, किसी से पूछें, जहां पे एक ही खबर आती है कोविड-19 का, हॉस्पिटल के बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, राइट, लोगों की डेथ हो रही है। और आज अभी हम इस जूम मीटिंग के करके हम ऐसी कोई नेगेटिव बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में। ये कितना ही एक हैप्पी एनवायरनमेंट है, राइट। और इससे और कुछ बेटर नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए हमने हमेशा अपने अंदर फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस कि यार बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा टाइम है, मेरे डाउनलाइंस कितने अच्छे हैं, मेरे अपलाइंस कितने अच्छे हैं, मेरी कंपनी कितनी अच्छी है। सो यही चीज हमने चूज करनी है। देखिए, चूज यानी कि चुनाव, ये आपने अपने आप पे चूज करना है। इसकी कोई वैक्सीनेशन या कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता पॉजिटिविटी का। पॉजिटिव आपने अपने आप को खुद रखना है, अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, और अपनी ग्रोथ के लिए। टेकिंग यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तभी पॉजिटिव चीजें जो हमेशा होंगी। हमेशा ट्राई टू डिसरिगार्ड, यानी कि उन चीजों के बारे में सोचो मत और इग्नोर करो नेगेटिव थॉट्स। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो ये सोचो इसके बारे में मैंने नहीं सोचना। मैंने जो ट्रेनिंग ली थी उसमें यही कहा गया है कि इसको मैंने इग्नोर करना है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आए, और रिफ्यूज टू थिंक सच थॉट्स। और ऐसी जो सोच है, इनके बारे में आपने सोचना भी नहीं है, इनको मना कर देना है कि ऐसी सोच मुझे अपने अंदर नहीं लानी। अगर ऐसी सोच आ भी रही है कि कैसे होगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसको हटा के उसके अंदर आपने पॉजिटिव सोच और कंस्ट्रक्टिव हैप्पी थॉट्स, वर्ड जो है इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी कि जिससे निर्माण बनेगा, जिससे कोई बड़ी बात होगी, उसी चीज के बारे में हैप्पी थॉट्स लानी है, राइट। अगर होता है आपको लग रहा है कि अभी ये करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, अभी मुश्किल है, आज के 1 महीने के बाद मुश्किल नहीं होगा, आज के 3 महीने के बाद और ज्यादा बेटर होगा, आज के 6 महीने के बाद और ज्यादा बेटर होगा, और नेक्स्ट ईयर हम जो है और ज्यादा ग्रोथ करेंगे, हमारे चेक्स डबल होंगे। ये इस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आपने अपने आप को बाहर निकालना है, और हमेशा कंस्ट्रक्टिव और हैप्पी थॉट्स यानी कि आगे बढ़ने वाली सोच ही अपने पास रखनी है। सो टेकिंग यू फर्दर हेड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, अपने आप को पॉजिटिव अगर आपने रखना है तो आपने करना क्या है? आपने हर रोज एक इंस्पायरिंग बुक, कोई भी किताब जो आपको इंस्पायर करे, राइट, उसका एक पेज जरूर पढ़ना है। देखिए, हमारे पास इंस्पिरेशन के लिए बहुत चीजें हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में इतने इतने बड़े लीडर्स हुए हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात करें कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम सही, कितनी बारी जेल गए, राइट, सत्याग्रह किया, पूरे के पूरे जो कंट्री को उन्होंने चेंज किया, ब्रिटिशर्स जो 200 साल से रूल कर रहे थे उनको बाहर निकाला। इस तरह के दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, राइट, वेदर इट इज अब्राहम लिंकन, या जो लोग पहली जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, जिन लोगों ने अलग अलग चीजें की, राइट, देयर इतने लोग हैं दुनिया में। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही कितने लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अलग किया। जितेंद्र जी आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपकी टीम के अंदर इतने लोग हैं जिनको सबको सब मैं जानता हूं, जिन्होंने अपना उड़ीसा के अंदर पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बनाया है।
राइट, अपनी लाइफ कैसे चेंज कैसे किया, उनके बारे में सोचिए। उन हर रोज आप एक नए लीडर के बारे में सोच सकते हैं। उनकी जो स्टोरी है, जब उनकी स्टोरी है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो उससे आप इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जब आप कहते हैं अच्छा अगर उसने किया तो मैं भी इसको कर सकता हूं, जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि मैं भी कर सकता हूं, तो उसके करके आप जो है इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर इन द सेंस कि दूसरे आदमी से आप मोटिवेटेड हुए कि यार कितनी अच्छी बात है। आप कोई ट्रेनिंग करता है, जब आप उसकी ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग देख के आपको बहुत अच्छा लगता है और जो आप ताली बजाते हैं तो वो क्या होता है, वो भी एक इंस्पिरेशन होती है, राइट। सो आपने हर रोज कोशिश कीजिए एक इंस्पायरिंग बुक के बारे में पढ़िए, एक पेज पढ़िए, राइट। इंस्पायरिंग लोगों के बारे में आप उनके बारे में सोचिए, उनकी कहानी को सुनिए। यूट्यूब में बहुत लोग हमारे हैं जिनका वीडियोस हैं, उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप अपने YouTube के ऊपर जाके उनको सुन के, अच्छे वीडियोस सुन के आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, पॉजिटिव रहने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, बहुत बेहतर तरीका क्या है कि हमेशा एसोसिएट कीजिए अपने आप उन लोगों के साथ जो पॉजिटिव सोचते हैं। जो लोग आपको हमेशा जब मिलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उनमें एनर्जी होती है और वो हमेशा कहते हैं कि ये हो सकता है, बिल्कुल होगा, चलिए हम करते हैं, ये लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और आपने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखना है और उनके साथ एसोसिएटेड रखना है। क्योंकि देखिए होगा क्या, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर भी पॉजिटिव सोच आएगी, राइट। और अगर आप अपने आप को नेगेटिव लोगों के साथ रखेंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिव सोच आती रहेगी और आप भी डरना शुरू हो जाएंगे, आप काम करने से डरेंगे क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका पॉजिटिव रहने का क्या है कि अपने जो पॉजिटिव अपलाइंस हैं, सक्सेसफुल जो लोग हैं, उनसे मिलिए, उनसे नॉलेज लीजिए, उनसे नॉलेज लेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए, राइट, फाइंड रीजंस टू स्माइल मोर ऑफन। कारण ढूंढिए हर एक चीज के ऊपर स्माइल करने का। मौसम अगर अच्छा है तो स्माइल कीजिए, हवा चल रही है तो स्माइल कीजिए, आज आप अच्छे कपड़े डाले हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है तो स्माइल कीजिए, खाना अच्छा पेट भर के खाया उसके ऊपर स्माइल कीजिए, अपनी गाड़ी में बैठे, अपने मोटरसाइकिल पे बैठे, किसी चीज के ऊपर बैठे, वो आपका है उसके ऊपर स्माइल कीजिए। आपकी फैमिली में बच्चे हैं, आपकी फैमिली में माता पिता या वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, जब भी वो नजर आए वो आपके फैमिली है, उनको देख के स्माइल कीजिए, राइट। ट्राई टू स्माइल मोर क्यू की तरफ, ऑब्जेक्ट यानी कि आपका इफेक्ट डायरेक्ट इमोशंस या ओवरऑल अरोजल की तरफ। और इसी को हम समझते हैं, हम जनरली अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट एटीट्यूड एज अ measure ऑफ फेवरेबिलिटी। यानी कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, हमारा वो ही हम उसको एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, एटीट्यूड, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनका कहना था एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कि एटीट्यूड जो है वो एक छोटी सी चीज होती है पर वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यानी कि बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा कि विलियम्स जेम्स ने कहा था कि जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, जो सबसे बड़ी खोज है मेरी जनरेशन की, जनरेशन यानी कि जिस समय वो पैदा हुए थे, वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। कि सबसे बड़ी खोज क्या है कि एक आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे? सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलने करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि चीज ठीक है या खराब है, ये सिर्फ आपका एटीट्यूड उस खराब चीज को भी ठीक कर सकेगा। सो एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम खुद बदल सकते हैं। जैसे विलियम जेम्स ने भी कहा कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे? अपने एटीट्यूड को बदलते हुए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज योर एटीट्यूड। कि आज का दिन अच्छा है कि आज का दिन बुरा है, इसके अंदर सिर्फ फर्क जो है वो फर्क यही है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड है कि आज का दिन अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया होगी, हम अभी सिचुएशन जैसे ठीक होगी, हम देहरादून के अंदर अपनी क्राउन एंड अबव मीट करेंगे, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि यार आज देखो जूम मीटिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो देहरादून में हम होते, वहां पे बहुत अच्छा अलग बात होती, तो ये सिर्फ आपका एटीट्यूड है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जैसे सिचुएशन ठीक होगी हमारा देहरादून में फिर प्रोग्राम होगा, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ फर्क हमेशा रहता है एटीट्यूड का। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए पीछे, एटीट्यूड क्या है? जो आपका एटीट्यूड होता है वही आपका बिहेवियर बन जाता है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है कि यार ये तो काम नहीं हो सकता, तो आप काम नहीं करेंगे, तो आप काम नहीं करेंगे, तो आपका काम ना करने वाला बिहेवियर हो जाएगा। जब आपका एटीट्यूड है कि ये बिल्कुल हो सकता है, मैं करूंगा, मेरा चेक डबल होगा, मेरी टीम का चेक डबल होगा, मेरे को बहुत जल्दी अपने लिए एक लग्जरी कार लेनी है, उसके लिए आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो काम करने से ही आपका बिहेवियर बनता है। इसीलिए हम एक चीज को अज्यूम करते हैं, यानी कि एक चीज को मानते हैं कि जो एटीट्यूड है वो कॉज करता है बिहेवियर को, यानी कि एटीट्यूड जो हमारा होता है वो ही हमारे बिहेवियर को बनाता है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। बिहेवियर यानी कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, लोगों से बात कैसे कर रहे हैं, तो यही हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर बन के रहता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, एटीट्यूड हमेशा दो टाइप का होता है। जैसे मैंने कहा आई हेट यू, ये क्या होगा? एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि हेट जो होता है बहुत ही स्ट्रांग वर्ड होता है। अगर दूसरे पर्सन का एटीट्यूड ये है, इट्स बेटर देन यू फील नथिंग अबाउट मी, चलो आप नफरत तो करते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं आप कोई कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो किसी के नेगेटिव सोचने के ऊपर भी उसको इफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह का आपको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया एक बाग, एक गार्डन नजर आएगा, राइट? अगर आप सही तरीके से नहीं देखते तो आपको दुनिया जो है वो अलग तरीके से नजर आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के करके आपने जो है अपना जो दुनिया को सही तरीके से देखना है। हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम को आपने एक सही तरीके से देखना है। ये नहीं सोचना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो सकेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर ये तरीका क्या है, आप इसको सही तरीके से नहीं देख रहे। इसको सही तरीके से कैसे देखना है वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मदद करता है कि आप कोप अप कर सकें मोर इजीली विद डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, राइट? कि आपका जो हर रोज के आपका काम करना होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मदद करता है ताकि आप उस काम को एंजॉय कर सकें, आप उस काम को अच्छी तरह कर सकें, उस काम को करने में आपको प्रॉब्लम ना रहे, आपको ये ना लगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे हो सकेगा, आज का दिन कैसे कटेगा। और ये लाता क्या है आपकी जिंदगी में? ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशा, राइट? कि डेफिनेटली ये होगा। और ये आपको आसान कर देता है ताकि आप वरी यानी कि चिंता और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कैसे कर सकें, उसको हटा कैसे सकें।
जब आप अडॉप्ट करते हैं, आप अपनाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को एज अ वे ऑफ लाइफ, जब आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए लेके आएगा कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लेके आएगा। ये आपको और ज्यादा खुश, आपको ब्राइटर और आपको और ज्यादा सफल बनाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप देख सकते हैं ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में हर एक बहुत बेहतर है। मेरे पास फैमिली कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरा नेबर्स कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। ये सब कहां से आता है? ये जब सोच आप अपने अंदर रखते हैं तो आप खुद ब्राइट होते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और ये सब क्या है? ये एक स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने पहले कहा कि एक ये सोचने का तरीका है, राइट, जिसको डेवलप करना, यानी कि जिसको अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम हर एक चीज के अंदर बेटरमेंट देखते हैं, बेटरमेंट इन द सेंस कि अभी और ज्यादा बेटर होगा, सब कुछ बेटर रहेगा, लाइफ इज वेरी गुड, तो जैसे आप इस चीज को बेटर देखेंगे तो और ज्यादा बेटरनेस आपको नजर आएगी और आप और ज्यादा पॉजिटिव होंगे और आपकी लाइफ के अंदर हमेशा खुशियां रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसको करेक्टराइज किया जाता है बाय डिसेन फॉर एवरीथिंग। यानी कि डिसेन का मतलब क्या? उनको हर एक चीज बुरी लगती है कि यार मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, मेरा जो जूते ठीक नहीं है, मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, मेरा घर जो है वो बढ़िया नहीं है, मेरे दोस्त जो है मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ। वो नेगेटिव थॉट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं रहती। जो लोग नेगेटिव हैं बिजनेस के लिए, वेस्टीज के बिजनेस के लिए, वो जिंदगी में बाकी चीजों के ऊपर भी नेगेटिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं। उनको पहले पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती, वो नेगेटिव चीजें ही देखते हैं। इसीलिए उनके पास हमेशा दुनिया में उनको हर एक चीज बुरी लगती है। और कोई भी व्यक्ति जो हर एक चीज के अंदर नेगेटिव ही शो करता है, उस आदमी के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। कंटेजियस, जैसे आज के दिन पे कोविड-19 जो है, तभी कहते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि ये एक जर्म है, वायरस है जो एक दूसरे से पकड़ा जा सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड भी ऐसा एक वायरस है जो नेगेटिव लोगों से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपने अवॉइड करना है उन लोगों को जो नेगेटिव एटीट्यूड के हैं, और ये बेस्ट वे है प्रिवेंशन का। जैसे कोविड-19 में जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, उनके पास आप नहीं जाते, उनको अवॉइड करते हैं, उनको 14 दिन तक दूर रखते हैं। इसी तरह आपने नेगेटिव लोगों को भी अपने से दूर रखना है। क्योंकि अगर आपके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड है, आप लोग जो है उससे रिकवर नहीं कर सकेंगे, राइट। और जो आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो जब आप करेंगे नहीं, आप एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ही नहीं बनाएंगे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, नेगेटिव थॉट के अंदर रहेंगे। अगर नेगेटिव थॉट के अंदर रहेंगे, जो आप अपने लिए सोच रहे थे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे कि नहीं होगा। और तब आप कहेंगे कि देखिए मैंने तो पहले कहा था कि ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आपने ही सोचा था कि ये नहीं हो सकेगा, राइट। द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। कि यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी कोई कमी हो सकती है, सबसे बड़ी कमी किस चीज से हो सकती है? हमारी कमी हो सकती है बैड एटीट्यूड के करके। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, एक बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर टिल द टाइम यू चेंज इट। बैड एटीट्यूड क्या होता है? एक पंक्चर टायर की तरह होता है। आपकी गाड़ी के अंदर अगर 4 टायर लगे हैं और 4 में से अगर एक टायर पंक्चर हो गया
क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? आप आगे नहीं बढ़ सकते। कब तक आगे नहीं बढ़ सकते? जब तक आप उस टायर को चेंज ना करें। जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जैसे हम गाड़ी में आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा बैड एटीट्यूड जो एक पंक्चर टायर की तरह होता है, जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे, यानी कि जब तक हम अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आप लोगों को आगे जो ग्रोथ करना है, उस ग्रोथ के लिए आपने अपने पास हर चीज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ही लेके आना है और नेगेटिव थॉट्स को कभी नहीं लाना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड मैनिफेस्ट इन द फॉलोइंग वेज। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं? सबसे पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को जिए और अपनी जो बैटल्स हैं, यानी कि जो जंग है, जो हमें चैलेंजेस हैं, उनको जीने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, आपकी पावर होती है, ताकि आप हर एक हद को ओवर कर सको, ब्रेक कर सको और ओवरकम करो चैलेंजेस को। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को हटा के अपने रास्ते को और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, हमने करना क्या है? जब पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमने अपने लिए कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी कि ऐसी सोच जिससे हम कुछ क्रिएट करें, कुछ बेहतर बनाएं। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। तो ऐसी सोच जो कुछ बनाए, तो कंस्ट्रक्टिव सोच जो होती है वो रिजल्ट करती है इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली, कि हम अपने आइडियाज को बहुत बेहतर तरीके से बता सकें। हम अपने लिए वाइज चॉइसेस, यानी कि फैसले तो हमें हर रोज करने पड़ते हैं, तो हम अपने फैसलों को और बेटर कैसे करें और सही जजमेंट्स लें, और जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। राइट? उसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके हम अपने लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, पहले हमने क्या किया? हमने की पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं तो हम सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने किया कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कि हम जो भी करें कि हमने अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाना है। जब हमने टीम को बढ़ाना है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी। अब बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। राइट? पॉजिटिव थिंकिंग क्योंकि हमने करना है, उसी के करके आपके पास आएगी क्रिएटिव थिंकिंग। राइट? और क्रिएटिव थिंकिंग के करके जब आप अपने लिए रास्ता निकालेंगे कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे वॉल्यूम्स लानी है, कितनी लाइन से एलओबी लानी है, कितने नए मुझे गोल्ड बनाने हैं, उसके लिए आपके पास फेथ आएगा, आपके पास पूरा का पूरा विश्वास आएगा कि यस आई कैन। और क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो डिफर करती है आपको बाकी सब लोगों से। राइट? क्योंकि बाकी लोग जो नहीं सोच सक रहे कि काम कैसे करना है, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करके क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वही लोग जो अलग होते हैं और वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। टेकिंग यू फर्दर हेड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एक्सपेक्टिंग सक्सेस, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, काम कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कि हमने फेल होना है, इसलिए कि हमें सक्सेस नहीं मिलना? हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सफलता। तो जो भी हम काम करें, जैसे हमने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग की कि करना कैसे है। अब
करने के टाइम पे हमने करना क्या है, हमेशा सफलता की उम्मीद रखनी है। हर एक व्यक्ति के पास एक सफलता की एक चाबी होती है। किस चीज से? हार्ड वर्क, मेहनत से, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग की शक्ति से, सोचने की जो हमारे पास होती है। और बट मेजॉरिटी लोग ये जो हमारे दिमाग की शक्ति और मेहनत को पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कहा यह जाता है कि नॉर्मली हम सिर्फ 10% अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास एक अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है सीखने की। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में तो कई लिखा आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हार्ड ड्राइव फुल। कभी किसी ह्यूमन के पास कभी ऐसा नहीं आया कि उसकी ब्रेन की हार्ड ड्राइव फुल हो जाए। तो आप लोगों के पास इतनी पावर है जिसके करके जब आप खुद सोच के काम को सफलता कैसे पानी है, हार्ड वर्क और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आप सफलता को हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे और हमेशा सफलता आपको मिलेगी। टेकिंग यू फर्दर हेड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, मोटिवेशन हमेशा अपने लिए रखिए, राइट? खुद के लिए, अपनी टीम्स के लिए। जैसे जितेंद्र जी ने भी किया था कि देहरादून का ट्रिप, वो क्या था, दैट इज अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन कि अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अपने डाउनलाइंस के लिए भी आपने मोटिवेशन रखनी है। आफ्टर रीचिंग अ गोल, जब आपने अपने लिए लक्ष्य रखा कि मुझे क्राउन बनना है या मुझे यूसीडी बनना है, जो आपने गोल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपको मूव करना है एक नेक्स्ट गोल के लिए कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट आपका लक्ष्य क्या है। ये जो है, दिस इज द चेंज इन एवरीवन लाइफ विच नेवर चेंज। और जो लोग इस चीज को चेंज नहीं करते, अपने आप को आगे और मोटिवेट करते रहते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए, वही लोग जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सो आप लोग जब सक्सेस होते हैं, आपका जो लेवल था, आपका इनकम का अपना टारगेट है कि ₹1,00,000 का चेक हो या 2 लाख का हो, उसके बाद आपका चेक वो आ गया, उसके बाद आपने जो है कंफर्टेबल नहीं होना। आपने ले अपने नेक्स्ट टारगेट बनाना है कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मेरे को अपना इनकम कितना करना है। उसके लिए जब आप अपना गोल बनाते हैं, उसी के लिए आप सोचेंगे, क्रिएटिव सोच करेंगे, और अपने आप को जब उसके ऊपर एक्शन लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, बीइंग इंस्पायर्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि हर रोज एक किताब का एक पेज पढ़िए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानी के बारे में सुनिए। जैसे इंडिया में एक बहुत इंस्पायरिंग फिगर हैं रतन टाटा, राइट? बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो इसी तरह जब हम सुनते हैं, अगर एक आदमी जो ब्लाइंड था, आंखों से देख नहीं सकता, उसने पहाड़ के ऊपर वो चढ़ गया, अरे उससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यार जिसके पास आंखें नहीं है और वो अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तो वो हमें मोटिवेशन देता है। इंस्पिरेशन इज व्हाट? इंस्पिरेशन इज मोटिवेशन। जब हम सुनते हैं एक यंग पर्सन के पास जिसने बहुत ही स्पेक्टेकुलर चीजें की, जैसे आपने देखा है कि वेस्टीज के अंदर जो हमारे यूथ आइकॉन्स हैं, वी हैव गॉट 23, 24 इयर्स ओल्ड, जो आज के दिन पे महीने में 10 से 12 लाख रुपए पा रहे हैं। वी हैव गॉट पीपल जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो 7 से लेके 8 लाख रुपए पा रहे हैं। पीपल जो लोग बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, दे आर डूइंग सो गुड। जब हम इन यंगस्टर्स के बारे में सुनते हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया, वी आर इंस्पायर्ड। और इंस्पिरेशन हमेशा लेना बहुत जरूरी है। ये जेलसी नहीं होती। अगर आप टीम में लोग कह रहे हैं कि जी मैं बनना चाहता हूं जितेंद्र नायक जी की तरह, मैं बनना चाहता हूं बेहरा जी की तरह, मैं बनना चाहता हूं सिद्धार्थ सिंह की तरह, या मैं किसी और की तरह बनना चाहता हूं, तो वो आपकी इंस्पिरेशन है। और ये जो इंस्पिरेशन है वो मदद करती है कि हम अपने स्किल्स और अपनी क्षमताओं यानी कि एबिलिटीज को डेवलप करें। क्योंकि अगर आप इंस्पायर्ड ही नहीं, या नहीं 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 मैं जैसे हूं वैसे ठीक हूं, तो आप इंस्पायर्ड नहीं है। अगर आप ठीक हैं,
तो आप पॉजिटिव सोच नहीं ले रहे, आप ग्रोथ की सोच नहीं ले रहे। तो इसीलिए इन बीइंग इंस्पायर्ड इज वेरी वेरी नेसेसरी। इंस्पायर होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि if we are inspired by someone, we have to do something more than them. जब हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो हमें उनसे, जिस पर्सन से हम इंस्पायर्ड हैं, उनसे ज्यादा ही कुछ अलग करना पड़ता है ताकि उनसे हम बेटर बन सकें, क्योंकि सिर्फ नकल मारने से काम नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव लोगों से आप इंस्पायर्ड रहें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, नॉट गिविंग अप, राइट, कि हार नहीं माननी। इसको हार नहीं मानना, जो कहते हैं ना कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी कि जो विनर्स होते हैं वो क्विट नहीं करते, यानी कि वो छोड़ नहीं देते, और जो क्विटर होते हैं, जो यानी कि चीजों को छोड़ते रहते हैं, वो कभी विनर नहीं बनते, राइट। तुमने नहीं छोड़ना एक माइंडसेट है। जैसे आपको पता होगा, एक हाथी जो होता है, हाथी जब बच्चा होता है उसको एक मोटे से रस्से से या चेन के साथ बांध देते हैं, और वो बचपन से उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो छोटा होता है और तभी उस चेन को तोड़ नहीं सकता। जब वो बड़ा भी हो जाता है तब भी अगर उसको पतली सी रस्सी से बांध दो, वो आदमी अपनी स्ट्रेंथ को हाथी नहीं पहचानता, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों कोशिश नहीं करता? क्योंकि उसका माइंडसेट बन चुका होता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकूंगा या मैं इसको कर नहीं सकता। तो यानी कि हमें पॉजिटिव रहने के लिए, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, हमारा जो एटीट्यूड है, हमें एटीट्यूड जो अपना रखना है वो वही रखना है कि नॉट गिविंग अप, कि हमने हार नहीं माननी। अभी नहीं होगा, अगले महीने होगा। अभी मेरे को आज सुबह किसी कैलकाटा से किसी का मैसेज आया था कि सर यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे कोविड और इलेक्शन के करके हमारे को लगता है कि बिजनेस इस महीने इतना नहीं होगा। बट कि उनका पॉजिटिव माइंडसेट जो यही था कि कोई बात नहीं, हम तब भी बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ हम नॉर्मल से भी ज्यादा बिजनेस करेंगे। सो ये एक एटीट्यूड है ऑफ नॉट गिविंग अप, राइट। और इसी तरह का माइंडसेट हमने अपने पास रखना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, आपने जो विश्वास रखना है वो किसके ऊपर रखना है? अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं यानी कि अपनी एबिलिटीज के ऊपर। वी मस्ट बिलीव इन अवर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। हमें हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, बाकियों से बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने पहली स्लाइड में यही कहा था कि हमें अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास रखना है। वो हमारा पहला की टू सक्सेस है, यानी कि सफलता का पहला जो राज है, सीक्रेट है, वो है बिलीफ इन सेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर विश्वास। जो हमारे खुद के ऊपर एबिलिटीज हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना है। अगर हम अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो दुनिया में बाकी लोग भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे और ना ही हमें कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, हमने हमेशा सॉल्यूशंस देखने हैं। देखिए, प्रॉब्लम आती है पर सॉल्यूशन नहीं आते। सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। जब मैंने कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है जब आप सॉल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम के हल को यानी कि सॉल्यूशन को देख रहे हैं। आपने प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम को देखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा आपने देखना क्या है? आपने ढूंढना है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आई, ठीक है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस डबल नहीं हो रहा?
पर उसको नहीं देखना, वो तो आपको पता है, पर आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है कि बिजनेस डबल कैसे होगा। सो ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन हल ढूंढेंगे, जो प्रॉब्लम है वो डाइल्यूटेड हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। राइट? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, हमेशा देखनी है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज यानी कि हाउ शुड आई से इट, कि पॉसिबिलिटीज, कि और कितने मौके हैं। राइट? अगर इस तरह से नहीं हो सकता, जब हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर लेफ्ट से नहीं हो सकता तो क्या राइट में और तरीका है, डिफरेंट और कोई रास्ता है? जब आप डिफरेंट रास्ता ढूंढते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलते हैं। कई बारी बहुत छोटी जो तरीका भी जो होता है, बहुत सिंपल रास्ता से होता है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का हमें हल निकालता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी आप उसका सॉल्यूशन, तभी उसका हल जो है, उसका रास्ता आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप नेगेटिव हैं कि ये नहीं हो सकता, तभी आप रास्ता नहीं ढूंढेंगे। सिर्फ एक पॉजिटिव आदमी ही क्रिएटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करके अपने लिए रास्ता ढूंढ के अपना सॉल्यूशन को निकालेगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, बेनिफिट्स क्या होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के। जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आपको मदद करता है गोल्स को अचीव करने के लिए और सफलता को पाने के लिए। सफलता आपको जल्दी मिलती है और बहुत ज्यादा आसानी से मिलती है पॉजिटिव एटीट्यूड के करके। इसके करके आपको और ज्यादा हैप्पीनेस यानी कि खुशी मिलेगी, आपको और ज्यादा एनर्जी, हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको इनर पावर और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इससे आपको फायदा क्या होगा पॉजिटिव एटीट्यूड से? इससे आपको एबिलिटी होगी इंस्पायर करने की, इंस्पायर खुद को भी और दूसरों को भी, और आप मोटिवेट कर सकेंगे अपने आप को और बाकियों को भी। जब आप पॉजिटिव हैं तो आपके रास्ते में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके पास एक पावर रहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका आपके पास सॉल्यूशन होगा। ये आपको बेनिफिट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर लाइफ स्माइल्स एट यू, यानी कि आपको हर एक चीज अच्छी नजर आएगी और खुश नजर आएगी, क्योंकि रीजन क्या है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम चल के देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वर्सेस क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ये नजर आएगा, जो विनर है, जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर होता है, क्योंकि उसके पास हमेशा आंसर होगा। जो लूजर है इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम के अंदर ही फंसा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि विनर ऑलवेज हैज अ प्रोग्राम। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम है, उसका तरीका क्या है, उसके पास एक रास्ता होगा। लूजर जो है, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके पास क्या होगा? उनके पास एक एक्सक्यूज होगी, एक बहाना होगा, और वो दूसरे को ही ब्लेम करेंगे। अरे कंपनी अच्छी नहीं थी, सिस्टम अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट का दाम महंगा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए यही पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड का डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, विनर जो कहता है हमेशा, इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल, कि ये शायद मुश्किल जरूर है पर ये पॉसिबल है, हो सकता है। लूजर कहता है क्या पता हो सकता है पर ये मुश्किल बहुत है, यानी कि उनके लिए मुश्किल ज्यादा बड़ी चीज रहती है, वो सोल्यूशन को नहीं ढूंढते। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, कि विनर्स आर अ पार्ट ऑफ द टीम। विनर्स जो होते हैं, जैसे हमने कहा, आई कैन नहीं वी कैन हमने कहना है,
तो यानी कि हमने टीम के अंदर रहना है। विनर्स जो होते हैं हमेशा पार्ट ऑफ द टीम होते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो अपार्ट। अपार्ट यानी कि हमेशा टीम से अलग रहते हैं, राइट? सो इसीलिए बीइंग अ विनर यू हैव गॉट टू बी अ टीम प्लेयर। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी टीम को आपने आगे बढ़ाना है और उनको इंस्पायर करना है और उनके अंदर पॉजिटिविटी लानी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, विनर्स सी गेन। विनर्स को लगता है कि इस चीज से हमें फायदा होगा, कि हम जीतेंगे। लूजर्स सी पेन। उनका मतलब क्या कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि विनर्स हमेशा सक्सेस की तरफ देखते हैं और लूजर्स जो हैं वो दर्द की तरफ, यानी कि मेहनत से वो डरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, विनर जो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई विनर जो होता है, अगर वो एक गलती करता है तो वो कहता है आई वॉज रॉन्ग, कि यानी कि मेरी गलती थी। जब लूजर जो होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जब वो एक गलती करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, ये तो बाकियों के करके हुआ। यानी कि वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते, राइट? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, विनर जो है कोई डिसीजन इस बेस पे नहीं लेता कि अपनी परसेप्शन, पर्सनल परसेप्शन की मैं ऐसा सोच रहा हूं। वो कोई भी फैसला या डिसीजन तब लेता है जब वो दूसरों को सुनता है और बाकियों का ओपिनियन, यानी कि उनकी सोच कैसे है, उनको सोच के वो फैसला करता है। लूजर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं वो बगैर किसी को सोचे हुए, सिर्फ यही सोचते हुए कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, इसलिए मैं ही इसको करूंगा, लोगों को कंसल्ट नहीं करते। तभी वो उनको विजडम नहीं मिलती, तभी वो आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोगों के ऊपर अगर हम बात करें, पॉजिटिव लोग कौन होते हैं? जो इजीली स्माइल करते हैं, जो हमेशा विलिंग टू चेंज देयर आइडियाज एंड बिहेवियर, अपना सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। वो दूसरों के नजरिए को भी समझते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। अगर उनसे कोई गलती हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते और लोगों के लिए कंसिडरेट होते हैं, यानी कि दूसरों के दर्द को समझते हैं। जब वो किसी से भी बात करते हैं वो उनकी आंखों में देखते हैं और लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उनकी सोच के ऊपर। वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते और उनके पास वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जो नेगेटिव लोगों को पहचानने का तरीका क्या है? वो स्माइल नहीं करते, दे आर अनविलिंग टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, और दूसरों के राय को, दूसरे के ओपिनियन को, पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझने के लिए नहीं तैयार होते। गलती जब भी खुद करते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं और हमेशा क्रिटिकल ऑफ अदर्स रहते हैं, दूसरों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम या कमियां निकालने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो लोगों की नजरों में डाल के बात नहीं करते और अपना जो फैसला होता है, अपनी सोच होती है, दूसरों के ऊपर फोर्स करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दे ऑफन मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि हर चीज के लिए उनके पास बहाना रेडी होता है और उनके पास बहुत ही कम इंटरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इन लोगों को चेंज करने का तरीका कैसे है? 3 टिप्स टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन लोगों को जो चेंज करना है, राइट, नेगेटिव लोगों को, ये इतना आसान नहीं है। स्पेशली जो लोग अभी तक जो जितना इनको आदत पड़ चुकी है नेगेटिव रहने की, डिप्रेसिंग और डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप जैसे देखेंगे, इनको बदलने का तरीका क्या है कि, क्योंकि ये सच है कि ये लोग बदलने में इनको बहुत मुश्किल होगा, कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपनी खुद की रियलिटी और हम चूज करेंगे इसको हम परसीव कैसे करें, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप अवरसेल्व्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन बैड थिंग्स। क्योंकि इन लोगों को चेंज करने के लिए हमें यह सोच के रखना है कि हमें फोकस नहीं करना इन बैड चीजों के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, इन लोगों को बदलने का तरीका क्या है कि अगर कोई लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं एंड जानना चाहते हैं कि वो अपने नेगेटिव थिंकिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं,
अगले जो स्लाइड के ऊपर फ्यू टिप्स हैं वो आपको मदद करेंगे। सबसे पहला टिप क्या, किसी चीज को जर्नलाइज नहीं करना कि यार ऐसा ही होता है, सारी की सारी कंपनी ऐसी हैं, सारे के सारे अपलाइन ऐसे हैं, सारे के सारे डाउनलाइन काम करने के लिए तैयार नहीं है। टिप नंबर 1 है कि ये जनरलाइज नहीं करना, चीजों के अंदर क्वालिटी को ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज जो है वो इसलिए रेडी नहीं है कि वो खराब होगी। अगर एक कोई चीज खराब होती है, अगर एक दिन कोई प्रॉब्लम आ गई, उस चीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाना आपको और ज्यादा बुरा फील कराएगा और आप उसके बाद हर एक चीज के लिए चिंता करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बैड सिचुएशन हो गई, उसके बाद आप हर रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीजें बैड ही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए एक फैक्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आप दुनिया में हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और कोई हर एक चीज जो दुनिया में है वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा सकती। इसलिए आपको चुनाव करना है और हर एक चीज के अंदर एक पॉजिटिव सिचुएशन को ढूंढना है। अगर एक दिन एक चीज खराब हो गई तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज ये देखो, चलो अगर ये खराब हुई मेरे को पता तो चल गया कि कैसे खराब होती है, ताकि मेरे पास लर्निंग मिल गई, मैं आगे चल के इसको नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन चेंज। उन चीजों के ऊपर फोकस करो जिनको आप चेंज कर सकते हो। अपना माइंड को ओपन रखो और जो आपको मदद करेगा सीखने के लिए कि आप नेगेटिव थिंकिंग कैसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, यानी कि फैसलों के ऊपर इमीडिएटली पहुंचने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, टेक अ स्टेप बैक एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, कि अगर ये सिचुएशन हुई है ये क्यों खराब हुई, राइट? अगर मेरा डाउनलाइन ने एलओबी अपना नहीं निकाल सका, उसको एलओबी नहीं मिली, तो ये नहीं कि ये तो एलओबी लेता ही नहीं है, ले नहीं सकता। आपने सोचना ये है कि कौन सा बिजनेस था जो इसके पास नहीं आया, राइट? उसके बारे में, पूरी सिचुएशन के बारे में आप समझो, तभी जाके आपको रास्ता उसका मिल सकता है, राइट? तभी आपको नई अप्रोच और नया सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए ओवर एक्ट अगर रिएक्ट करेंगे छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, उससे होगा क्या कि आपको बुरा लगेगा, यू विल फील डिस्ट्रॉट। इसीलिए आपने रखना क्या है, एक ओपन प्रोस्पेक्टिव, यानी कि ओपन सोच, राइट? जो आपको मदद करेगी एक बेटर पोजीशन, ताकि आपको अगर उसके ऊपर एक्शन जो लेना है वो आपने क्या एक्शन लेना है और किस तरह से काम करना है। अगर आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि ध्यान से सोच के समझ के उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तभी आप और ज्यादा बेटर कर सकेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए किसी भी चीज को पर्सनली आपने नहीं लेना, राइट? टिप नंबर 3, नेगेटिव सोच को हटाने के लिए किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना। किसी ने आपको बुरा कहा या किसी ने आपसे गुस्से से बात कर ली या आपका फोन नहीं ले सका, तो ये मत सोचना कि मेरा फोन तो उठाते नहीं। तो इसका ये भी हो सकता है कि शायद वो बिजी था, जब भी आपका फोन गया वो बिजी रहे या किसी प्रॉब्लम में होंगे, तभी आपका फोन नहीं ले सके। तो किसी चीज को पर्सनली आपने नहीं लेना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए लर्न करना है, सीखना है कि नेगेटिव थिंकिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपकी तरफ क्या इफेक्टेड है एज अ पर्सन, डायरेक्ट आपकी तरफ है कि या वो सिचुएशन ऐसी थी जबकि करके उसका एक्शन, उस आदमी ने काम ऐसा किया, तो आपने इसको पर्सनली नहीं लेना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए बिलीव इट और नॉट, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि हर एक दुनिया में चीज सिर्फ आपके लिए करके नहीं है। यह नहीं कि कुछ काम बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए होना था। हर एक सिचुएशन हर एक के लिए नॉर्मल होती है। कोई भी फियर, डर या इनसिक्योरिटी अपने ऊपर कभी आने मत दो, राइट?
और ये कभी विश्वास मत होने दो कि कोई भी नेगेटिव कमेंट है या कोई भी काम हो रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो हो ही नहीं सकता, ये आप ही की तरफ है या आप ही के साथ हो रहा है, ये आपने सोच नहीं रखनी, क्योंकि ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए इनको पर्सनली आपने नहीं लेना, इसको एक सिचुएशन समझ के